हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पिछले 5 वर्षों के दौरान 57,125 किलोमीटर, कितना, 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। पिछले 5 वर्ष के दौरान 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण यानी एनएच का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया। देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्वनंदा सोनेवाल ने किया। कौन किया? सर्वनंदा सोनेवाल ने किया। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए कांडला कहाँ है? गुजरात के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये कौन कर दिया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य है ना। महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। आगे है प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं समय 5 साल, कितना, 5 साल बढ़ाकर 28-29 कर दी है। 2028-29 तक कर दी गई है ताकि दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता जारी किया जा सके। किस परियोजनाओं को? इथेनॉल। तो चलते हैं आगे। देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में शुरू किया गया। केरल के कोल्लम शहर में खोला गया। आगे है बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव आयोजित कौन किया है? बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। इसका आयोजन किया है बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था। प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव है। इसको संबोधन कौन किए? गृह मंत्री अमित शाह। कहाँ किए? तो अहमदाबाद। मेन पॉइंट ये सब है, ठीक है। जल शक्ति हैकथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने किया। कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। कौन किया है? IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड। चलते हैं आगे। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है? 16वां स्थान। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान शुरू किया गया। आपका पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल है। यह शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। आपका पूंजी आपका अधिकार। यह 3 फ्रेमवर्क अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एक्शन पर बनी है। इसका नाम है अवेयरनेस एक्सेसिबिलिटी एक्शन। 62.271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला जो है उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ PM सूर्यघर बिजली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला बन गया है। चलते हैं आगे।
गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का किस नदी पे? गंगा नदी पे भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच वाराणसी में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेजेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव स्टार्ट किया गया है। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार के बेगूसराय प्रथम स्थान पर रहा। बिहार के बेगूसराय प्रथम स्थान पर रहा। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जांच होगा। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लो कैस 9 प्रोटीन बनाया है जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिससे क्रिस्पर कैस9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट और बीमा क्षेत्र में 100% FDI मंजूरी मिली है। कितना? 100%। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना दिल्ली के बीच चलेगी। और देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। चलते हैं नेक्स्ट। MSME मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ के कारीगरों की बाजार पहुंच को मजबूत बनाने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यह जो महोत्सव है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ठीक है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया। किसको? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। और इस बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2024 में 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 27 नवंबर को 2024 में। 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस अभियान का शुरुआत किया गया है ना। और पहला बाल विवाह मुक्त जो जिला है बालोद है, ठीक है, बालोद छत्तीसगढ़ का। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय कहाँ रखा है? हरियाणा के गुरुग्राम में। चलते हैं आगे। तेलंगाना सरकार ने, कौन सरकार जी? तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली जो सड़क है उसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब सड़क का नाम क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। राजस्थान जो है विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ना। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के 20वां की मेजबानी किया है। मेजबानी के के बाद क्या हुआ कि इसमें दीपावली को, किसको?
दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवन परंपराओं है ना की सूची में स्थान मिला है। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 विधेयक पेश किया गया, जो निजी विधेयक था, निजी सदस्य के द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद, ठीक है, कॉल संबंधी या ईमेल की अनदेखा करने की अधिकार रखता है। यही बिल पेश किया गया है। क्या प्रावधान क्या है कि ओवरटाइम वेतन का भुगतान करना है। कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना 10 से अधिक कर्मचारी होना चाहिए। इस तरह का निर्णय लिया गया। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग प्रणाली, कौन प्रणाली, दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी, किसके साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची 77 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। किस प्रतिमा का, कांस्य प्रतिमा का। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता को मंजूरी दिया गया है। सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, ठीक है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात की गिफ्ट सिटी, है ना, के तर्ज पर आधुनिक फिनटेक सिटी का निर्माण करेगा। कौन सी, फिनटेक सिटी। केंद्र सरकार की पहल पर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने बिहार के 3 जिला सिवान, बांका और नवादा रजौली है जो नवादा में पड़ता है, सिवान, बांका, नवादा, रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है, ठीक है। शैक्षणिक सन 2025-26 सीबीएसई ने नई राष्ट्रीय नीति 2020 के लिए 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। शैक्षणिक सन 2025-26 से जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की गई है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, तिरुवनंतपुरम में, केरल, जिसके इसरो के चेयरमैन कौन किए हैं, बी नारायणन ने लॉन्च किया है। चलिए, भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत एफआई सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइजिंग एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। कब से, 1 जून 2026 से। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग में हुआ है। कहाँ हुआ, शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। इस सम्मेलन का फोकस था लोग, प्रकृति और प्रगति, है ना। चलिए आगे, इग्यारहवां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसकी थीम विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। नीति आयोग और आईबीएम ने 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं यानी टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स में एक बनाने के लिए एक रोड मैप जारी किया है। वही चीज़ है। बिहार के 3 नए विभाग युवा,
रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के गठन की मंजूरी मिला है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। अभया ब्रिगेड। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र जो है नंबर 1 है देश में। एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन यानी 3300 करोड़ के एक बड़े परिणाम आधारित ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी लाया है? प्रसाद योजना। पर्यटन मंत्रालय तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना लाया है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% शेयर रखने वाली इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए और उनमें देरी हुई। ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए, आप लोग सब पता होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 8 से 14 दिसंबर का हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार, 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, 12 शिल्प गुरु पुरस्कार और 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार। इतना पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक देखा गया है। रेनबो वाटर स्नेक इनहिड्रिस। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरैला झील, डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगा। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा 14,500 फीट युद्ध स्मारक वार मेमोरियल खोला है, जिसकी उद्घाटन कौन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी AI डेवलपमेंट पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, किसके लिए? महिलाओं के लिए, का निर्देश दे दिया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर ऑपरेशन द्वारा सद्भावना के तहत स्थापित किया गया। कर्नाटक के बेलागावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। पहला हुआ था 21 में लेह में फहराया गया था। अभी कहाँ? बेलगावी, कर्नाटक में। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहरनाथ मंदिर। ये कला एवं संस्कृति मंत्री जो हैं अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा किया है बिहार में। हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है? सोनपुर, बिहार। ये था आज आपका दिसंबर। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे नवंबर।